नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सप्तम कक्षाया रुचिरा भाग 2। कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 नवमः पाठ है अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि। इस पाठ का हिंदी अनुवाद हम इस वीडियो में समझेंगे। अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि, मैं भी विद्यालय जाऊंगी। यह पाठ एक संवाद शैली में है। कुछ संवादों के माध्यम से इसमें हमें सर्व शिक्षा अभियान के बारे में जानकारी दी गई है और बाल मजदूरी को दूर भगाने के लिए किस प्रकार के प्रयत्न सरकार कर रही है वह बताया गया है और बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न की गई है। मालिनी इसमें एक महिला है जो कि प्रतिवेशनेम प्रति, अपनी पड़ोसन के प्रति कहती है गिरजे। उसकी पड़ोसन का नाम गिरजा है तो वो कह रही है गिरजे मम पुत्र है मातुल ग्रहम प्रति प्रस्थित है, कि गिरजा मेरा जो पुत्र है वो अपने मामा के घर गया है। काजिद अन्या कामपी महिला, कोई अन्य भी काम वाली महिला कार्यार्थम जानासी, जो कार्य को जानती हो, तरही प्रेष्य है, उसको मेरे यहाँ भिजवा दो। गिरजा कहती है आम सखी, हाँ सखी, अद्य प्रातः एव मम सहायिका स्वसुतया कृते कामार्थम पृच्छति इसमें है। आज सुबह ही मेरी सहायिका अर्थात मेरी काम वाली स्वसुतया अपनी पुत्री के लिए, कृते के लिए, कामार्थम पृच्छति इसमें है काम के लिए पूछ रही थी। श्वः प्रातः एव तया सह वार्ता करिष्यामि, वह कल सुबह ही तुम्हारे साथ बातचीत कर लेगी। अग्रिम दिने, अगले दिन, प्रातः काले, प्रातः काल अर्थात सुबह, षटवादने 6 बजे एव मालिन्या, 6 बजे ही मालिनी की गृह घंटिका, घर की घंटी, आगंतारम किमपि सूचयति, किसी के आने की सूचना देती है अर्थात उसके घर की घंटी बजती है। मालिनी द्वारम उद्घाटयति, मालिनी दरवाजा खोलती है। पश्यति देखती है, यत गिरजाया सेविका, देखती है, यत अर्थात की, यह एक अव्यय है। गिरजाया सेविका, गिरजा की सेविका, दर्शनया सह, दर्शना के साथ, एका 8 वर्ष देशीय बालिका तिष्ठति, कि गिरजा की सेविका जिसका नाम दर्शना है उसके साथ एक 8 वर्ष की बालिका बाहर खड़ी है। अभी अभी हमने जो गद्यांश पढ़ा पाठ का, उसमें कुछ शब्दार्थ आए हैं, वो इस प्रकार है। प्रतिवेशिनी पड़ोसन को, मम मेरा, मातुल ग्रहम मामा के घर, प्रस्थित है चला गया है, काचित अन्या किसी दूसरी को, कार्य अर्थम काम के लिए, क्रियापद आए हैं जानासी जानती हो, प्रेषय भिजवा दो, अव्यय आया है उसमें प्रति जिसका अर्थ होता है की तरफ, अपि भी, तरही तो, सहायिका सेविका, सुतया अपनी पुत्री के, तया सह उसके साथ, वार्ता बातचीत, क्रियापद अन्य है, पृच्छति इसमें पूछ रही थी, करिष्यामि करूंगी, अव्यय आम हाँ, अद्य आज, अव्यय ही एव ही, श्वः आने वाला कल। शब्दार्थ पुनः, अग्रिम दिने अगले दिन, षटवादने 6 बजने पर ही, गृह घंटिका घर की घंटी, द्वारम दरवाजे को, सेविकाया दर्शना सह सेविका दर्शना के साथ, 8 वर्ष देशिया 8 वर्ष की, प्रातः काले सुबह के समय, मालिन्या मालिनी के, आगंतारम आने वाले की, गिरजया गिरजा की, एका एक, अष्ट क्रियापद आए हैं, सूचयति सूचना देती है, पश्यति देखती है, तिष्ठति बैठती है। दर्शना दर्शना कहती है महोदया भवती कार्यार्थम गिरजा महोदया पृच्छति इसमें है, कि हे महोदया आपके कार्य के लिए गिरजा महोदय पूछ रही थी, कृपया मम सुताय अवसरम प्रदाय अनुगृणातु भवती, कि कृपया आप मेरी पुत्री को अवसर प्रदान कर अनुग्रहित करें। मालिनी परम एषा तो अल्पवयस्का प्रतीयते, लेकिन यह तो कम आयु वाली प्रतीत हो रही है। किम कार्यम करिष्यति एषा,
तो यह क्या कार्य करेगी। अयम तो अस्या अध्ययनस्य क्रीडनस्य च काल है, यह तो इसका अध्ययन का और खेलने का समय है। तो जब दर्शना कहती है कि आप मेरी पुत्री को काम करने का अवसर दें, तभी मालिनी कहती है कि यह तो बहुत छोटी बच्ची है, यह क्या कार्य कर लेगी, इसके तो अभी पढ़ने और खेलने का ही समय है। शब्दार्थ गद्यांश में आए कुछ कठिन शब्द इस प्रकार हैं। एषः यह स्त्रीवाचक शब्द है। अल्पवयस्का कम आयु की, अयम यह, अस्या इसके, क्रीडनस्य खेलने का, अध्ययनस्य पढ़ने का, कालः समय। क्रियापद आए हैं। प्रतीयते लगता है, करिष्यति करेगी। दर्शना कहती है, दर्शना एषा एकस्य गृहस्य संपूर्ण कार्य करोति, इसमें है कि यह तो एक घर का पूरा कार्य करती है। सह परिवार अधुना विदेशम प्रति प्रस्थित है, वह परिवार अभी विदेश की ओर गया है। कार्याभावे, अब कार्य का अभाव है। अहम एतस्य कार्यम अन्वेषयामि, इसीलिए मैं इसके लिए कार्य ढूंढ रही हूँ। येन भवत् सदृशनाम कार्यम प्रचलित, जिससे आप जैसों का कार्य चलता है। अस्मृत सदस्यानाम गृह संचालनम च धनस्य व्यवस्था भवेत, और उससे हम जैसों का घर चलता है और धन की व्यवस्था होती है। तो गिरजा की सेविका दर्शना कहती है कि मेरी पुत्री एक घर का पूरा कार्य कर सकती है। वह परिवार आजकल विदेश में है, इसीलिए कार्य का अभाव है और जिससे मैं इसके लिए कार्य खोज रही हूँ। जब आप जैसे घरों का कार्य चलता है, तभी हम जैसे लोगों के घरों में धन की व्यवस्था हो जाती है। गद्यांश में आए शब्दार्थ। एकस्य गृहस्य एक घर का, संपूर्णम कार्य है सारा कार्य, वह सह पुल्लिंग में वह, परिवार है परिवार, विदेशम विदेश को, कार्याभावे कार्य के अभाव में, अहम मैं, येन जिससे, अस्मृत सदस्यानाम हम जैसों का, च और, एतस्य इसके लिए, भव सदस्यानाम आप जैसों का, गृह संचालनाय घर चलाने के लिए, धनस्य व्यवस्था धन की व्यवस्था। क्रियापद आए हैं। करोति इसमें करती थी, अन्वेष्यामि इसमें खोज रही थी, भवेत हो जाए, प्रस्थितः चला गया, प्रचलित चल जाए। मालिनी, तभी मालिनी कहती है, परम एतु सर्वथा अनुचितम, लेकिन यह तो सर्वथा अनुचित है। किम न जानासि यत शिक्षा तु सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालिकानां च मौलिकः अधिकारः। परम एतेषु सर्वथा अनुचितम, लेकिन यह तो सर्वथा अनुचित है। क्या तुम नहीं जानती कि शिक्षा सर्वेषां बालकानां सभी बालकों का, सर्वासाम बालिकानां और सभी बालिकाओं का, मौलिक अधिकार है मौलिक अधिकार है। शब्दार्थ। एतत् यह नपुंसकलिंग में, अनुचितम अनुचित, सर्वेषां बालकानां सभी बालकों का, किम क्या, सर्वासाम बालिकानां सभी बालिकाओं का। तो इस पे दर्शना कहती है, महोदया अस्मत् सदस्यानां तो मौलिकः अधिकारः केवलम स्व उदरपूर्ति एव अस्ति, कि महोदय हम जैसों का मौलिक अधिकार तो केवल स्व उदरपूर्ति अर्थात अपने पेट की पूर्ति करना, अपना पेट भरना ही है। एतस्य व्यवस्थाये एव अहम सर्वस्मिन् दिने पंच षड् ग्रहाणां कार्यं करोमि। एतस्य व्यवस्थाये इसी के लिए, किसके लिए, अर्थात पेट भरने के लिए ही, अहम मैं, सर्वस्मिन् दिने पूरे दिन, पंच षड् ग्रहाणाम कार्यम करोमि 5-6 घरों का कार्य करती हूँ। मम रुग्णः पति तु किंचिदपि कार्यम न करोति, मेरे पति बीमार हैं और वो कोई भी कार्य नहीं करते। अतः अहम मम पुत्री च मिलित्वा
परिवारस्य भरणं पोषणं कुर्वः। इसलिए मैं और मेरी पुत्री मिलकर ही परिवार का भरण पोषण करते हैं। अस्मिन् महाघर्ता काले, इस महान महंगाई के समय में, महाघर्ता काले महंगाई के समय में, मूलभूत आवश्यकतानां कृते, मूलभूत आवश्यकताओं के लिए, एव धनम पर्याप्तम न भवति, मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ही धन पर्याप्त नहीं है। तरही कथम विद्या शुल्कम, तो फिर कैसे विद्या का शुल्क, गणवेश अर्थात विद्यालय के कपड़े, पुस्तक आदिनी, पुस्तक आदि, क्रेतुम खरीदने के लिए धनम आनेष्यामि, मैं धन कैसे लाऊंगी। तो दर्शना बताती है कि हमारे लिए तो केवल अपने पेट की पूर्ति ही मौलिक अधिकार है, हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम विद्यालय के शुल्क, गणवेश, पुस्तक आदि खरीद सकें। शब्दार्थः, गद्यांश में है शब्दार्थ। स्व उदर पूर्ति ही, अपना पेट भरना, व्यवस्थाएं, व्यवस्था के लिए, पंच षड ग्रहाणाम, 5-6 घरों का, किंचित कुछ, भरण पोषणम, पालन पोषण, काले महंगाई के समय में, मूलभूत आवश्यकता नाम कृते, मूलभूत आवश्यकताओं के लिए, एतस्य इसकी, सर्वस्मिन् दिने पूरे दिन में, रुग्णः पति बीमार पति, परिवारस्य परिवार का, अस्मिन् इस, महाघर्ताम काले अर्थात महंगाई के समय में, कथम कैसे, गणवेशम विद्यालय के कपड़े, यहाँ कुछ क्रियापद हैं। अस्ति अर्थात है, करोति करता है, भवति होता है, करोमि करती हूँ, कुर्वः करते हैं, दो व्यक्तियों के लिए कि हम दोनों करते हैं, मैं कुर्वः, आनेष्यामि लाऊंगी। तो मालिनी कहती है, अहो अज्ञानम भवत्या, अहो आपको अज्ञान है, अर्थात आपको सही बात का ज्ञात नहीं है। किम न जानासी यत नवोत्तर दिशरहस्तम, नवोत्तर दिशरहस्तम अर्थात सन 2009 में, तमे वर्षे सर्वकारेण सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालानां कृते शिक्षाया मौलिक अधिकारस्य घोषणा कृता, कि इसका मतलब यह है कि तुम नहीं जानती हो कि सन 2009 में सरकार ने सभी बालकों और सभी बालिकाओं के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार है यह घोषणा की थी, कि अर्थात सभी बच्चों का शिक्षा मौलिक अधिकार है, सरकार ने सन 2009 में यह घोषणा की थी। यद अनुसारम षड वर्षेभ्य आरभ्य, उसके अनुसार 6 वर्षों से प्रारंभ करके चतुर्दश वर्ष पर्यंत तक, 14 वर्ष तक के, सर्वे बालाः सभी बच्चे, समीपस्थ सरकारियम विद्यालयम प्राप्य, समीप के सरकारी विद्यालय को प्राप्त करके, न केवलम निशुल्कम शिक्षा में प्राप्स्यन्ति, न केवल निशुल्क शिक्षा ही प्राप्त करेंगे, अपितु निशुल्कम गणवेशम, पुस्तकादिनीम, पुस्तकशूतम, पादत्राणम, मध्याह्न भोजनम, छात्रवृत्तिम इत्यादिकम सर्वम एव प्राप्स्यन्ति, कि जिसमें विद्यालय में जाकर न केवल बच्चे निशुल्क शिक्षा प्राप्त करेंगे, अपितु निशुल्क गणवेश उन्हें मिलेगी, पुस्तक रखने के लिए थैले, पदत्राण अर्थात जूते, और मध्याह्न का भोजन, और साथ ही छात्रवृत्ति, सब कुछ उन्हें प्राप्त होगा। तो यह सन 2009 में की गई हमारी सरकार के द्वारा घोषणा है कि शिक्षा सभी का मौलिक अधिकार है और उनको समीप के सरकारी विद्यालयों में ये सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की जाएंगी। शब्दार्थः, पाठ में आए इसमें कुछ कठिन शब्द। अहो अरे, भवत्या आपका, सर्वकारेण सरकार द्वारा, सर्वासाम बालानाम सभी बालिकाओं के, मौलिक अधिकारस्य मूल अधिकार की, चतुर्दश पर्यंतम 14 वर्ष की आयु के, अज्ञानम अज्ञान, नवोत्तर दिसरस 2009, सर्वेषानाम बालकानाम सभी बालकों के, शिक्षायाः शिक्षा के, षड वर्षेभ्य आरभ्य 6 वर्ष से लेकर, सर्वा बालाः सभी बच्चे, समीपस्थम पास में स्थित, पुस्तक शूतम पुस्तकों का थैला, मध्याह्न भोजनम दोपहर का भोजन, सर्वकार्यम विद्यालयम सरकारी विद्यालय में, पदत्राणम जूते, यहाँ छात्रवृत्ति,
क्रियापद है प्रापश्यन्ति अर्थात प्राप्त करेंगे। तो यह भारत के द्वारा सरकार के द्वारा चलाया गया सर्व शिक्षा अभियान है, जिसमें बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशन और उससे में कुछ सुविधाएं प्राप्त होंगी। दर्शना कहते अप्य एवं, हाँ ऐसा है। आश्चर्य मालिम पश्यति, आश्चर्य से मालिनी को देखती है। मालिनी आम वस्तुतः एवं एव, हाँ ऐसा ही है। तो मालिनी दर्शना को समझाती है कि हाँ सही में सर्व शिक्षा अभियान में ये सब व्यवस्था बच्चों के लिए की गई है। गद्यांश में आए शब्दार्थ, आश्चर्येण आश्चर्य से, वस्तुतः वास्तव में, मालिनीम मालिनी को। अव्यय एवं आया है जिसका अर्थ है ऐसा, और क्रियापद पश्यति अर्थात देखती है। दर्शना कृतार्थतां प्रकटयन्ति, धन्यवाद प्रकट करती हुई। अनुग्रहीता अस्मि महोदय एतत् बोधनाय, महोदय यह जानकारी प्राप्त कर मैं अनुग्रहित हो गई हूँ। अहम अद्यैव अस्या प्रवेशम समीपस्थे विद्यालय कारयिष्यामि, मैं आज ही इसका प्रवेश समीप के विद्यालय में करवा दूंगी। तो दर्शना मालिनी को कहती है कि मैं आज ही इसका प्रवेश समीप के सरकारी विद्यालय। गद्यांश में आए कठिन शब्द, कृतार्थम धन्यवाद, अनुग्रहिता अनुग्रहित, अस्याः प्रवेशम इसका प्रवेश, विद्यालय विद्यालय में, प्रकटयन्ति प्रकट करती हुई, एतत् बोधनाय यह जानकारी देने के लिए, समीपस्थे पास वाले, क्रियापद है करिष्यामि करवा दूंगी। दर्शनया पुत्री, दर्शना की पुत्री जो इतनी देर से अपनी माँ की और मालिनी की बातें सुन रही थी, वह पुत्री उल्लासेन सह बहुत खुशी के साथ, अहम विद्यालयम गमिष्यामि मैं भी विद्यालय जाऊंगी, अहम अपि पठिष्यामि मैं भी पढ़ूंगी, इत्युक्त्वा ऐसा बोलकर, करतल वादनम सहितम ताली बजाकर, नृत्यति नृत्य करती है, मालिनीम प्रतिम च कृतज्ञताम ज्ञापयति और मालिनी के प्रति अपने धन्यवाद को ज्ञापित करती है। क्रियापद, कुछ कठिन शब्द और क्रियापद हैं इसमें। गमिष्यामि जाऊंगी, नृत्यति नाचती है, पठिष्यामि पढ़ूंगी, ज्ञापयति ज्ञापित करती है। तो इसी के प्रकार यह शिक्षा का अधिकार बालक और बालक सबके लिए है, यह हमारा मौलिक अधिकार बन चुका है और इसी के लिए सर्व शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है कि हम सब पढ़ें, सब बढ़ें और इसी की शिक्षा देने वाला, उसी की जागरूकता हमें प्रदान करने वाला यह पाठ है। धन्यवाद।